श्रीमद् गुरुपादाम्बुजभ्यो नमो नमः, सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः, सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः, शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः, श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु, परमाचार्य, परम स्वामिन, परम विद्वान, परम देशिक, परम वैज्ञानिक, तीनों कृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की, महाप्रभु की कलीमल विषय पापों को हरने वाली, परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को दे के जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर उत्तरार्ध भाग राग केदार निरूपण करेंगे, जिसमें परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दादू जी महाराज कह रहे हैं गुजराती भाषा में, केदार राग, ये जो राग है ये भगवान को प्रिय लगने वाली राग है, और इसी राग को भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह मेहता को दी थी, और नरसिंह जी मेहता इसी राग को गाकर भगवान को बुलाते थे। भगवान ने कहा था कि जब भी आप इस राग को, केदार राग भगवान ने दी थी, और भगवान की दी हुई राग नरसिंह जी गाते थे, तो जब नरसिंह जी गाते थे तो उसी समय भगवान प्रकट होकर आ जाते थे। जब भी बुलाते थे भगवान को, भगवान उसी समय आ जाते थे। ये ऐसी सुंदर राग है केदार राग। केदार राग में जो भजन है, पद है दादू जी महाराज की, मारा नाथ जी तारो नाम लेवाड़ रे, राम रतन हृदय मो राखे, मारा वाला जी विसियाती वारे, वाला वाणी ने मन माहे मारे, चितवंतारो चित राखे, सरुण नेत्र इंद्री ना गुण, मारा माहेला मलते नाके, वाला जीवाड़े तो राम रमाड़े, मने जीव्यानो फलिए आपे, तारा नाम बिना हूँ जा जा बंदो, जंदा दूना बंधन कापे। गुजराती भाषा में दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हे मेरे नाथ, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप हमारे स्वामी हो, हम आपका ही नाम लेवाड़ लेते हैं, आपका ही नाम हमारे हृदय में धारण करके रखना चाहते हैं। राम रतन हृदय में रखे, आपके राम नाम रूपी रतन को, आपके नाम को हम हृदय में धारण करके, और मारा वाला जी विषयाती वारे, आपका नाम ऐसा है कि आपके नाम के कारण, हे मेरे प्रियतम परमात्मा, हे मेरे वाले परमात्मा, आपका नाम हमारे हृदय के विषय वासना को निवारण कर देता है, इसलिए हम आपके नाम को हमारे हृदय में धारण करके रहते हैं। वाला वाणी ने मन माहे मारे, चितवंतारो चित्रा के, आपका नाम ही ऐसा है, आपकी वाणी ही ऐसी है कि हमारे मन को मोहित करने वाली है, इसलिए हमने तो आपकी वाणी को हमारे मन में धारण कर रखी है, वाणी से आपका ही नाम लेते हैं। चितवंतारो चित्रा के, चित्त से आपका ही चिंतन करते हैं। श्रवण नेत्र आ इंद्रिना गुण, और हमारे जो कान हैं, नेत्र आंखें हैं, पांचों इंद्रियां हैं, ये सब आपके नाम सुमरण के कारण, मारा माहेला मलते ना के, मेरे अंदर के सारे मल विक्षेप आवरण को इस नाम ने नाखे यानी दूर कर दिया, हटा दिया। वाला जीवाड़े तो राम रमाड़े, जब आप जैसे समर्थ परमात्मा जीवाड़े जीवाते हो, जीव यानी जीवन प्रदान करते हो, तो हम भी आपके राम नाम में, आपके स्वरूप में ही रमाड़े रमन करते हैं। मने जीवानो फलिए आपे, मने तो मुझे तो आपका ये सबसे बड़ा जीवन में यही फल मिला कि आपका साक्षात्कार हो गया है। तारा नाम बिना हूं जा जा बंध्यो, हे प्रभु आपके नाम बिना जो जो भी कर्म बंधन है वो सब दूर हो जाते हैं। जंदादू ना बंधन कापे, और हम सदा यही चाहते हैं कि हे दयाल महाराज, हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि ये जो बंधन है ये कभी हमारे ऊपर हावी न हो जाए, ये कर्म
हमारे से ऐसे कर्म न हो जाएं जिससे हम आपसे दूर हो जाएं। सदैव हम आपके नाम में ही बंद कर रहना चाहते हैं, आपके स्वरूप में ही रहना चाहते हैं। एक बार शिव भोले बाबा और पार्वती जा रहे थे तो एक सहकर्मी भगत ने आकर नमस्कार किया, अपनी गद्दी पर ले जाकर बैठाया, पूजा की, चरण धोए, चरणामृत लिया संतों का। संत रूप में शिव पार्वती जा रहे थे। अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाकर प्रसाद कराया। उसके मन की भावना को भोले बाबा तो सब जानते थे। चलते समय बोले कि जा तेरे दूना हो जाएगा। तो एक निष्कामी भगत के वहां गए आगे। अब उस भगत के स्त्री पुरुष दोनों ही थे, एक गाय थी। जब शिव पार्वती उनके वहां भी रहे, उन्होंने भी संत सेवा की। दंपति ने दर्शन किए, बोले कि आज तो भगवान संत रूप में पधारे हैं। पूजा सेवा सब प्रकार करके और भक्त बारंबार अपनी स्त्री को कहते हैं कि जाओ गाय को जल पिला दो। अब गाय माता है तो कभी जल पिलाना है, तो कभी उसको घास डालना है, कभी धूप आ गई तो छाया में बांधो। इस प्रकार संत सेवा में पूरा समय नहीं दे पाए। तो भोले बाबा और पार्वती ने विचार किया, भोले बाबा ने, कि ये बेचारा भगत इस गाय के कारण अब कभी तो घास डाले, कभी पानी पिलाए, कभी साफ सफाई करे, कभी क्या करे, कभी क्या करे। तो ये एक तरह से इनके लिए उपाधि है। अब उस जो सेठ था उसको तो कह दिया कि तेरे दिन दुना हो, जिसके खूब पैसा, खूब धन है, दुकान चल रही है, सब बढ़िया, उसको तो कह दिया कि तुम्हारे दिन दुना हो, दिन दुना बढ़ता रहे। और बेचारे ये गरीब ब्राह्मण देवता जिनकी एक ही गाय, उसको जाते समय श्राप दे गए कि तुम्हारी ये गाय भी मर जाए। बस इस प्रकार का श्राप दे के चले गए। पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि देखो उस बनिया के तो इतना बड़ा वरदान दे के आए, अरे ये बेचारे गरीब ब्राह्मण हैं, इनको ऐसा श्राप दिया कि तुम्हारी गाय भी इसमें भक्ति में बाधक है, तो इसलिए गाय मर जाए। ऐसा वरदान, ऐसा श्राप दे गए। तो पार्वती पूछ बैठी, महाराज ये क्या लीला है? तो उन्होंने कहा कि ये जो गाय है ये इनके भजन में बाधक है। ये तो गाय का तो एक उदाहरण है, ये तो दृष्टांत है, भाई गाय का नाम ले दिया। बाकी जीवन में जो भी भजन में बाधक है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो हरि से विमुख चाहे कोई भी हो प्राणी, मात्र परिवार, सगा संबंधी, कोई भी स्नेही और परिवार का माता पिता परिवार कोई भी हो, अगर भगवान के भजन में अगर बाधा डालता हो और जिसके कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो और जिसके कारण अंतर पड़ रहा हो भगवान के भजन में, तो ऐसे को त्याग देना चाहिए। इसलिए भगवान भोले बाबा ने उनको ये श्राप दिया। और वो गाय को जो मारने का दिया श्राप, तो वो गाय की मुक्ति कर दी कि देखो ऐसे भक्तों के घर रहने से उस गाय माता की भी मुक्ति हो गई। इसलिए संतों की रीति नीति कौन जानता है, संतों की गति को कौन जान सकता है कि संत किस युक्ति से और किसका कल्याण करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात होती है, संतों की गति जानने में नहीं आती है। संतों की गति बड़ी अटपटी, झटपट लके न कोई, और जो झटपट लके तो सब खटपट मिट जाए। विरह विनती पुरुष आगे कहते हैं दादू जी महाराज, अरे मेरे सदा संगाती रे राम, कारण तेरे कंता पैरों भस्म लगाऊं, वैराग्नि वे ढूंढूं रे राम। गिर विरवासा रहूं दासा, चट सिर मेरु पुकारूं रे राम। यूं तंजालूं यूं मन गालूं, करवसी चढ़ाऊं रे राम। शीस उतारूं तुम परवारूं, दादू बलि बलि जाऊं रे राम। अरे मेरे सदा के संगाती, मीरा कहती है कि हमारा जो ये संसारिक पति है, ये इसका कोई भरोसा नहीं। ये सदा पति पत्नी सदा साथ रहें ऐसा तो कोई नियम नहीं है। पति पहले मर जाए या पत्नी पहले मर जाए,
परिवार पहले मर जाए, कोई पता नहीं। तो इस जीव का सदा का संगाती तो मेरा सांवरिया है, मेरा ठाकुर है, मेरा परमात्मा है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि मेरे सदा के संगाती रे, सदा सदैव साथ रहने वाले, लोक परलोक में दोनों जगह साथ देने वाले परमात्मा है। इसलिए कारण तेरे कंता पैरों भस्म लगाऊं वे रागनी वे ढूंढू रे राम। हे प्रभु, हम तो आपके लिए, जैसे मीरा कहती कि मीरा वन वन ढूंढे, मीरा वन वन में ढूंढती है, कभी जंगलों में वन में खोजती परमात्मा को, सांवरिया को। तो तेरे कारण, प्रभु के कारण मैं जोगन बनकर और मैं प्रभु को ढूंढूंगी। तो इसलिए दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हम भी, अगर आप हमारे कुछ भस्म लगाने से, वन वन डोलने से, विराग धारण करने से मिलते हों, तो हम आपके लिए विराग भी धारण कर लेते हैं, भस्मी लगा लेते हैं। और अगर गुदड़ी कंता पैरने से, केवल गुदड़ी रखने से प्रसन्न होते तो गुदड़ी भी रख लेते हैं। गिरवर वासा रमुदासा चढ़ सिर मेरु पुकारूं रे राम। कई संत महापुरुष परमात्मा के लिए घर परिवार का परित्याग करके और न मकान मंदिर में रहते हैं, न कुटिया बना कर रहते हैं, केवल जंगल में ही रहते हैं। तो इसलिए हम भी ऐसे विराग धारण कर लें। गिरिवर वासा, कहीं पहाड़ों में जाकर निवास कर लें, उदास होकर संसार से, या किसी पहाड़ के ऊपर चढ़कर, सुमेरु पहाड़ पर चढ़कर वहां पुकार करें। आपका घर नजदीक हो और आप हमारी आवाज सुन जाओ तो वहां जाकर पुकार लें। यूं तन जालूं यूं मन गालूं, और इस तन को भी जला डालूं कसौटी में, साधना में। कभी ऊंधा लटक जाऊं, कभी एक पैर से खड़ा हो जाऊं, कभी भस्मी लगाकर जटा बंधाकर और धूणी, पंच धूणी 84 धूणी तप लूं, इस शरीर को जलाऊं कसौटी में। यूं मन गालूं, और इस मन को भी गाड़ दूं, गला दूं। अर्थात ये मन जो अहंकार करता है, ये कठोर हो रहा है, इसको पिघला कर और आपके चरणों में गड़ा दूं। करवत शीश चढ़ाऊं रे राम। और अगर आप काशी में करवत लेकर और उससे ही मिलते हो, काशी में करवत लेने से, तो काशी में जाकर हमारा शीश कटाकर करवत ले लें। शीश उतारूं तुम पर वारूं, और शीश कटवाने से मिलते हो, सिर कटवाने से, तो ये सिर भी आपके ऊपर वार देते हैं। हम आपकी बारंबार बलिहारी जाते हैं, लेकिन आप सदैव हमारे साथ रहो, क्योंकि आप सदा का संगाती, सदैव साथ रहने वाले हो। अरे मेरे अमर पावनहार रे खालिक आशिक तेरा, तुम सो राता तुम सो माता तुम सो लागा रंग रे खालिक है। तुम सो खेला तुम सो मेला तुम सो प्रेम स्नेह रे खालिक है। तुम सो लेना तुम सो देना तुम ही सोरत होई रे खालिक। खालिक मेरा आशिक तेरा, दादू अनंत न जाए रे खालिक है। अरे मेरे अमर पावनहार, अमर पावनहार कहने का मतलब है कि हे परमात्मा, आप अमर अजर अमर हो, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हो, हमें भी आप ही पैदा करने वाले हो। हम आपकी संतान है, सारी सृष्टि आपकी संतान है, आपकी उत्पन्न की हुई है। आपके द्वारा, पंच तत्वों के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तो प्रत्येक प्राणी मात्र आपकी ही और आपके द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसलिए हे मेरे खालिक, खलक में रमने वाले, खेलने वाले प्रभु, हम तो आपके आशिक हैं, हम आपके आशिक बन गए हैं। तुम सो राता तुम सो माता, अब तो हम आपसे ही रतमत रहते हैं। आपके रंग में ही हमारा मन रंग गया, हमारी इंद्रियां आपके भक्ति रंग में रंग गई है। तुम सो खेला तुम सो मेला, अब तो तुमसे ही खेलना है, आपसे ही होली का खेल, बसंतोत्सव का, होली का आनंद का खेल आपसे ही खेलना है, आपसे ही मिलकर और प्रेम स्नेह पूर्वक आपके साथ रहना है। तुम सो लेना तुम सो देना, हे प्रभु, जो है आपका ही नाम लेना है और आपको ही देना है। क्या कि हमारा तन मन जो भी सब कुछ है, ये सब आपको ही अर्पण करना है। तुम ही सो रत होई रे खालिक, अब तो तुम्ही से हम रतमत हो गए हैं। खालिक मेरा आशिक तेरा, हे खालिक परमात्मा, खलक को रचने वाले परमात्मा, आप ही मेरे हो, हम आपके आशिक हैं और आप हमारे आशिक मासुक वे गया इश्क कहावे सोई, दादू उस मासुक का अल्ले आशिक होई।
यानी एक परमात्मा ही आशिक रह गया। हमारा प्रेमी परमात्मा है, हम उसके आशिक हैं, हम उसके मासूक हैं और हमारा वो प्रेमी है। दादू अनंत न जाए, इसलिए हम आपको छोड़कर अब अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं, आपकी शरण में रहना चाहते हैं। अरे मेरे समरथ साहिब रे, अल्लाह नूर तुम्हारा, सब दिस देवे सब दिस लेवे सब दिसी वारण पार रे अल्लाह। सब दिसी करता सब दिसी हरता सब दिसी तारण हार रे अल्लाह। सब दिसी वक्ता सब दिसी श्रोता सब दिसी देखण हार रे अल्लाह। तू है तैसा कहिए ऐसा दादू आनंद होई रे अल्लाह। अरे मेरे समर्थ साहिब रे, हे मेरे समर्थ स्वामी परमात्मा, आप तो सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आपका जो नूर है वो हम देखना चाहते हैं, आपके नूर में ही मिलकर रहना चाहते हैं और आपके नूर को हम सब जगह जित देखूं तित श्याममयी, जहां भी देखूं जिधर देखूं तिधर सृजनहार है। नैन पसार कर देखो, ब्रह्माकार वृत्ति द्वारा देखो कि सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा। सर्व सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है। सब दिशी देवे सब दिशी लेवे, आप ही इन जीवों को सब कुछ देते हो, सबका भरण पोषण पालन करते हो। आप ही इनको सब, चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी को कीड़ी को कण देता तो हाथी को मण देता है, और कीट पतंग आदि सब प्राणी मात्र को देता है। और सब दिशी लेवे, लेता भी तू ही है। क्या लेता है? जीवों को पूरता है और सब दिशाओं में भक्तों के भाव, भक्ति, सेवा। कोई भी भगत अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति, चाहे पत्र पुष्प इत्यादि कुछ भी भगवान को अर्पण करो, भगवान को चढ़ाओ, तो भगवान स्वीकार करते हैं, उनके भाव को लेते हैं। अंतर्या हृदय की हरि लेगा अंतर्या मेराय, तो वो हृदय के भाव को लेता। अंतर्या मेराय सांझ प्यारा राम को कोटि कर दिखलाई, इसलिए वो हृदय के भाव को, प्रेम को और अर्पण की हुई सब वस्तुओं को परमात्मा स्वीकार करता है। सब दिशी वारण पार रहे, आप सभी दिशाओं में जहां भी पुकारो, जिस जगह पुकारो, जिस समय पुकारो, सब दिशाओं में, सब समय में, सर्वत्र हैं। सब दिशी करता सब दिशी हरता सब दिशी देखण हार रे अल्लाह। और सभी दिशाओं में रहकर आप भक्तों के कार्य करते हो, सब कर्म आप ही करते हो, करता आप ही हो। इस सृष्टि को आपने ही बनाया। कहीं आप आंधी तूफान चला रहे हो, कहीं समुद्र में लहरें उठा रहे हो, कहीं आप बादल बनकर बारिश कर रहे हो, कहीं आप हवा चला रहे हो। तो ये सब आप ही करता, आप ही करने वाले हैं। सब दिशी हरता, और पापों को हरने वाले भी आप ही हो। सारी सृष्टि का, जो सृष्टि को उत्पन्न करते हो, पालन पोषण करते हो, और हरण भी आप ही करने वाले हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब दिशी तारण हारे ले, और सभी दिशाओं में भक्तों को तारा आपने, अनेक भक्तों को तारा। जिधर भक्तों ने पुकारा उधर ही आप प्रकट होकर उनको तारा है। सब दिशी वक्ता सब दिशी श्रोता सब दिश देखण हार ले, और आप सब जगह जहां भक्तों से बात करते हो, जहां भगत पुकारते हैं, भक्तों की भावना को पूरी करते हो, और भक्तों के लिए श्रोता भी बन जाते हो, उनकी सबकी सुनता हो। साईं सुने सब लोक में दादू एवं अधिकार, सबकी सुनते हो। सब दिशी देखण हार ले, और सबको सब दिशाओं से देख रहे हो प्रभु आप, क्योंकि आपके सभी दिशा सो श्रवण, सभी दिशा करनैन, सभी दिशाओं में आपकी आंखें हैं, सभी दिशाओं में आपके हाथ है, सब दिशाओं में आप देखने वाले हो। तू है तैसा कहिए ऐसा दादू आनंद होई रहे। हे प्रभु, आप जैसे हो, आपका जैसा स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, और आप भक्तों को भी आनंद प्रदान करने वाले हो। और जो भगत आपकी सेवा सुमरण करते हैं, आपको प्राप्त करके वो भी आनंद स्वरूप हो जाते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं। आनंद में हम रहता आठों याम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताए मोरी प्रणाम। अर्थात सदैव भगत आनंद में ही रहते हैं। हाल असां जो लाल ले तो के सब मालूम मड़े, मंजे खामा मंज बराला मंजे लागी भाईडे, मंजे मेड़ी मुझ थैला के दरी करिया धाईडे। विरे कसाई मुंगरेला मंजे वड्डे माईडे,
सीखों करे जवा कबाब जिला ये दादू जे हयाइडे। हाल असांजो लाल रे, हे प्रभु हम आपसे विरह पूर्वक विलाप करते हुए आपको हमारा जो बेहाल हो रहे हैं हम आपके बिना, तो हम हमारा हाल आपको बता रहे हैं कि हमारी गति क्या हो रही है, हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। आपके रहते हुए हमारा हाल बेहाल हो रहा है। हे लालड़े असा यानी हमारी, लालड़े हे लाल प्रियतम परमात्मा, तो को सब मालूम रे, आपको तो सब मालूम है। ये सिंधी भाषा है कि हे प्रभु आपको सब मालूम है। मंजे खामा मंज बराला, हमारे हृदय में जो कठिनाई है, जो दुख है, उस विरह के दुख के कारण, वेदना के कारण मंज बराला, हमारा अंतःकरण जल रहा है आपके विरह वेदना से। मंजे लागी भाईडे, और विरह प्रेम की ऐसी विरह अग्नि लग गई है। भाईडे, भाई कहते हैं अग्नि को भाईडे, तो अग्नि लग गई है जिसके कारण मंजे मेड़ी मुछ थैला, हमारे जो हृदय में अंदर और विरह की अग्नि ऐसे जला रही है, उस विरह अग्नि में हम जले जा रहे हैं। मंजे मेड़ी मुछ थैला केदरी करिया धाइडे, यानी भीतर ही मेड़ी मुझको आप मुछ थैला त्याग कर अलग क्यों होते हो। मुछ थैला, मुछ यानी छोड़ना, तो आप मुझको त्याग कर अलग क्यों हो रहे हो। केदरी करिया धाइडे, किसके दरवाजे जाकर हम पुकार करें, कहां जाकर हम धाई देकर पुकार करें, कहां जाकर रोकर पुकारें। विरह कसाई मुंगरेला, ये विरह रूपी कसाई तो हमारे गले में फांसी डाल रखी है। मंजे बड़े माइडे, और हमारे हृदय में जैसे करवत, विरह की करवत हमें काट रही हमारे कलेजे को। सीखों करे कबाब जिला ये दादू जे हयाइडे, और जैसे मांस टुकड़े को पकाने वाले और लोहे की सलाखों पर उसको लगाकर उसमें फंसाकर पकाते हैं, ऐसे हमारा हृदय उस विरह अग्नि में जल रहा है, पक रहा है। ये दादू जी हयाइडे, ऐसे हयाइडे यानी हम दीनता से आपको पुकार रहे हैं, हाय हाय करके पुकार रहे हैं, त्राय त्राय मान आपसे पुकार रहे हैं, विनती करने लगे। पीवजी सेती ने नवेला अति मीठा मोई भावे रे, निस्दिन देखूं बाट तुम्हारी कब मेरे घर आवे रे। आई बनी है साहिब सेती तिसबिन तिल क्यों जावे रे, दासी को दर्शन हरि दीजिए अब क्यों आप छिपावे रे। तिल तिल देखूं साहिब मेरा त्यों त्यों आनंद अंग न मावे रे, दादू पर दया मया कर कब ने नव नैन मिलावे रे। पीवजी सेती नह नवेला, हे प्रभु हमने तो आपके लिए, आपके हित के लिए आपसे नह प्रेम किया है, और ऐसा नवीन प्रेम किया है, नूतन प्रेम किया कि नवेला नित्य नया प्रेम बढ़ता रहे, इस प्रकार हमारी भावना है। आप हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण पल पल आप हमें इतने मीठे लगते हो कि हमने हमारा भाव आपसे जोड़ दिया है। अब तो हम निस्दिन देखूं बाट तुम्हारी, रात दिन बस आपकी बाट देख रहे हैं, आपका ही रास्ता निहार रहे हैं। कब मेरे घर आवे रे, आप मेरे इस घट रूपी घर में, देह रूपी मंदिर में आप कब पधारोगे। आई बनी है साहिब से तिस बिन तिल क्यों जावे रे, अब तो आपसे हे प्रभु, हे साहिब आपसे ऐसी बन गई है